दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की उन अजीब डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने घुटने टेक दिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। नंबर 1 दोस्तों ये है कोरियोएक्टिस जीस्टर और ये कोरियोएक्टिस जीन्स की वो मशरूम प्रजाति है जिसे सिर्फ टेक्सास और जापान में ही पाया जाता है। मशरूम की ये ब्रीड डेविल सिगार के रूप में जानी जाती है। इस मशरूम की खासियत है कि खुलने से पहले ये एक सिगार जैसा ही दिखाई देता है और फिर ये स्टार की तरह शेप ले लेता है और इसकी इसी खूबी की वजह से वैज्ञानिकों ने इसके पीछे हाथ धोकर बस टाइम ही बर्बाद किया है। असल में माइक्रोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि सिगार जैसा दिखने वाला ये मशरूम सिर्फ टेक्सास और जापान में ही क्यों उगता है। हालांकि काफी रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट इसका सही जवाब ढूंढ नहीं पाए। वैसे आपको बता दें कि बाकी मशरूम की तरह कोरियोएक्टिस जीस्टर को खाया नहीं जा सकता क्योंकि इनका टेस्ट काफी कड़वा होता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों रूस के कैलिनिनग्राड शहर में बसे इस डांसिंग फॉरेस्ट के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यहाँ पाए जाने वाले इन खास घुमावदार पेड़ों की भी अलग ही कहानी है। असल में 1960 के दशक में इन पेड़ों को लगाया गया था और ये एकमात्र ऐसे पेड़ की प्रजातियां हैं जो शुरू से ही इसी तरह से टेढ़े मेढ़े उगते हैं और इसीलिए इस पर कई तरह के रिसर्च भी किए गए हैं। अमेरिका की एक ऑनलाइन मैगजीन के अनुसार इन पेड़ों की ऐसी हालत की वजह हो सकता है इसकी मिट्टी की अस्थिरता या फिर वहाँ पाए जाने वाले कैटरपिलर्स की मूवमेंट का नतीजा हो सकता है, लेकिन इसकी असल वजह आज तक शून्य है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या आपने पहले कभी इतने यूनिक पेड़ देखे हैं? नहीं। अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों आप चाहे कितने भी बड़े कोडिंग एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस तलवार के ऊपर लिखे इन शब्दों को आप डिकोड नहीं कर सकते। जी हाँ, ये है रिवर विदम स्वॉर्ड। इंग्लैंड के लिंकॉलनशायर में मौजूद इस प्राचीन तलवार को सन 1825 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, जिसके बाद इन्होंने पाया कि इस तलवार पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था और फिर इस तलवार को जाँच के लिए भेजा गया जिसमें पता चला कि ये तलवार 13वीं शताब्दी की है। असल में शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसे जर्मनी में बनाया गया था और इस पर लिखे इन शब्दों को वैज्ञानिकों ने डिकोड करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राचीन समय में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जादुई शक्तियों के लिए किया जाता था। फैक्ट नंबर 4 क्या आपको पता है कि साइबेरिया में एक ऐसा गड्ढा है जो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया की तरह दिखता है? जी हाँ, ये विशाल गड्ढा जिसका नाम पैटोम्स्की है करीब 520 फीट चौड़ा और 139 फीट लंबा है। दोस्तों ये गड्ढा पहली बार आधिकारिक तौर पर 1949 में रूसी भूवैज्ञानिक वादिम कोलपाकोव द्वारा रिपोर्ट किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसे लगभग 500 साल पहले बनाया गया था। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि ये जरूर किसी परमाणु विस्फोट का या किसी स्पेसशिप की वजह से बना होगा और इसलिए यहाँ के लोग इसे फायर ईगल्स नेस्ट कहते हैं। इस गड्ढे के बारे में एक और मान्यता है कि इसका सीधा संबंध जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, या आप इसे सरल भाषा में टाइम मशीन भी कह सकते हैं। लेकिन पैटोमी स्काई के होने की आज भी कोई सटीक वजह पता नहीं चल पाई है, जिसके कारण ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों अब मिलिए इस टैबी स्टार से। दोस्तों ये वो तारा है जो इंसानों द्वारा खोजे जाने के बाद कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रहा है, इसलिए इस तारे को सबसे रहस्यमयी तारा भी कहा जाता है और यही वजह है कि इस तारे ने एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। बता दें कि ये तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 1417 साल दूर है। असल में ये तारा इसलिए अजीब माना जाता है क्योंकि इस तारे में निकलने वाली लाइट्स में हर सेकंड में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। कभी कभी ये लाइट्स 22% तक कम हो जाती है और इसलिए कुछ वैज्ञानिक ये समझते हैं कि ये कोई स्पेसशिप है जो अपनी रोशनी में बदलाव कर लेता है और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कोई उल्का पिंड इसके चक्कर लगाता है, लेकिन असली वजह क्या है इसका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों शायद हमारा अगला फैक्ट सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। जी हाँ, असल में साल 2003 में FBI ने स्टॉक एक्सचेंज घोटाले के एक 44 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित 126 ऐसी डील्स की थी जिससे उसने $350 मिलियन कमाए थे, जबकि उसने सिर्फ $800 का ही इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसे में जब FBI ने उससे पूछताछ की तो एंड्रयू कॉल्सन नाम के इस शख्स के बयान ने सबको चौंका दिया। असल में गिरफ्तार होने के बाद उसने कहा कि वो 250 साल आगे भविष्य से लौटा है, यानी साल 2256 से।
और उसे पता था कि ये डील्स होने वाली हैं। और यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस वालों को ओसामा बिन लादेन के ठिकाने की खबर और एड्स के इलाज बताने का दावा भी किया था। पहले तो लोगों को उसकी बातें एकदम नकली लगी, लेकिन जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले का एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब कोर्ट में हियरिंग वाले दिन एंड्रयू अचानक से गायब हो गया और किसी अनजान शख्स ने उसकी बेल के लिए $1 मिलियन का भुगतान कर दिया था। ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसे जानने की कोशिश तो खूब की गई, पर इस राज से पर्दा कभी नहीं उठ पाया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, एंड्रयू की तरह ही ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे एक टाइम ट्रेवलर के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, ये तस्वीर कनाडा में 1941 में बने गोल्ड ब्रिज के उद्घाटन की है। जैसा कि आप भीड़ में इस एक आदमी को खड़ा देख रहे हैं, असल में उसके कपड़े और उसके गले में टंगे इस कैमरे की वजह से बहुत से लोगों को शक हुआ कि ये कोई टाइम ट्रेवलर है। दरअसल दोस्तों, उसका फैशन 1940 के फैशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। उसने एक स्टाइलिश टी शर्ट और हुडी पहनी हुई थी। साथ ही उसके हाथों में जो कैमरा था वो भी एक पोर्टेबल कैमरा था। और 1940 के दौर में ऐसा कैमरा मिलना काफी हैरानी वाली बात लगती है। इसके अलावा उसने जो सन ग्लासेस पहने हुए थे वो भी उस दौर के फैशन के हिसाब से काफी अपडेटेड थे। और पूरी भीड़ में भी इस शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसे लेकर काफी खबरें भी वायरल हुई और कहा गया कि ये एक टाइम ट्रेवलर है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, 20 दिसंबर 1980 को जिन हिलियार्ड मिनेसोटा नाम की एक लड़की डेनमार्क के एक बर्फीले शहर लैंगबी से होकर अपने माता पिता के घर जा रही थी और अचानक उसकी कार रुक गई। तभी उसे याद आया कि उसके दोस्तों का घर यहीं आसपास ही है और उसने अपने दोस्तों के घर जाने का फैसला किया। लेकिन ज्यादा ठंड के कारण वो होश खो बैठी और 6 घंटे तक बर्फ में पड़ी रही। असल में हवा का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस था और जब जीन को अस्पताल ले जाया गया तो उसके बचने के आसार भी बहुत कम थे, क्योंकि उसकी स्किन इतनी ज्यादा सख्त थी कि इंजेक्शन का अंदर जाना असंभव था। और डॉक्टरों ने ये मान लिया था कि जीन मर चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि जीन डिफ्रॉस्ट होने के कुछ ही समय बाद थोड़ा हिलने लगी थी और 3 दिन के बाद उसने अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 6 हफ्तों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये घटना वहाँ के डॉक्टर्स के लिए भी एक मिरेकल से कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो खोजें जिसने वैज्ञानिकों के घुटने टिकवा ही दिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुद के साथ साथ दोस्तों से भी फैक्ट लैंड को सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।